सरकार इस बजट सत्र में रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल संसद में पेश कर सकती है। शहरी विकास मंत्री कमलनाथ के मुताबिक इस बिल का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया है और कैबिनेट इसे जल्द ही हरी झंडी दे सकती है। जानकार मानते हैं कि इस बिल के आ जाने से ग्राहकों को फायदा होगा और दूसरी ओर बिल्डर्स के मुताबिक इस बिल के मौजूदा प्रावधानों में कुछ नरमी लाई जानी चाहिए। समय पर प्रोजेक्ट तैयार न करना, वादे के मुताबिक ग्राहकों को सुविधाएं न देना या फिर सुंदर मकान के सपने दिखाकर ग्राहकों को चूना लगाने वाले बिल्डर्स की अब खैर नहीं। केंद्र सरकार अगले 2 महीने में रियल एस्टेट रेगुलेटर लाने जा रही है। इस बिल को जल्द ही कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है और इसे बजट सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबसे चर्चा हो रही है और मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में ये फाइनल हो जाएगा। इस बिल की आवश्यकता है। इस रेगुलेटर के बनने से बिल्डर्स के साथ विवाद में फंसे ग्राहकों की शिकायत का तुरंत निपटारा हो सकेगा। इस बिल के तहत सभी बिल्डर्स को रेगुलेटर के पास रजिस्ट्री कराना जरूरी होगा। हर बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट, जमीन, कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी ग्राहकों को मुहैया करानी होगी। अप्रूवल मिलने के बाद बिल्डर प्लान में बदलाव नहीं कर सकेंगे और बदलाव करने की सूरत में बिल्डर को ग्राहकों को पैसे लौटाने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, बिल्डर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग भी दी जाएगी। नियम तोड़ने पर कड़ी सजा का प्रावधान भी है। इस इंडस्ट्री में कोई एंट्री बैरियर नहीं है और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरत है और खासकर एंड यूज़र के लिए उसको अभी तक बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डार्कनेस में रहता है। ये आम आदमी को भी हेल्प करे, उससे चीटिंग ना हो, लेकिन डेवलपर्स को भी हैरेसमेंट का जरिया ना बने और एक और विंडो ना बने और जो कस्टमर्स हैं कस्टमर्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ कंट्रोल रखें। रियल एस्टेट रेगुलेटर के गठन से ठगे गए घर खरीदारों को एक नया मंच मिलेगा जहां वो बिल्डर्स के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे। सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस, दिल्ली। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक प्रॉपर्टी 800 करोड़ रुपए में बिकने को तैयार है। यह सबर्ब की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। बिल्डर ने इसकी कीमत 60,000 पर स्क्वायर फीट रखी है। यह 19 मंजिला इमारत है। मुंबई के उपनगर बांद्रा के पाली हिल इलाके में आजकल हो रही प्रॉपर्टी की डीलिंग्स ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है कि ये इलाका कब परेड से किसी मायने में कमतर है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन टावर को ही लीजिए। संधू पैलेस नाम के 19 मंजिला इन 2 टावरों की कीमत बिल्डर ने 800 करोड़ रुपए लगाई है। बिल्डर इसके प्रति वर्ग फुट के लिए 60,000 रुपए मांग रहा है। इसे उपनगर की सबसे महंगी प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। इनमें कुल 48 अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से बिल्डर का दावा है कि 19 बिक चुके हैं। कुछ एक अपार्टमेंट्स तो 35 करोड़ रुपए तक बेचने का दावा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सबर्बन इलाकों में प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज के दाम आगे और बढ़ेंगे। बांद्रा वेस्ट बहुत ही सॉट आफ्टर एक डेस्टिनेशन है। इसमें एक वैल्यू अटैच्ड है। तो बांद्रा वेस्ट का जो प्राइस ट्रेंड्स है, अगर वो आप एनालाइज करेंगे तो इसमें डिमांड बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि इस बिल्डर ने अचानक ही आसमानी भाव की मांग की है, बल्कि शुरुआत तो अप्रैल में ही हो गई थी, जब पाली हिल में ही 1140 वर्ग फुट का अपार्टमेंट 7 करोड़ रुपए में बिका था। इसके लिए ग्राहक ने 61,000 रुपए प्रति वर्ग फुट से ज्यादा कीमत चुकाई थी। बांद्रा और खार इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। साल 2008 से अब तक कई इलाकों में कीमतें करीब 3 गुना तक बढ़ चुकी हैं। यहाँ प्रॉपर्टी का भाव 2008 में जहाँ 20,000 रुपए प्रति वर्ग फुट था, वो बढ़कर अब 60,000 रुपए प्रति वर्ग फुट तक पहुँच चुका है। दक्षिण मुंबई से करीब होने और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जैसे कमर्शियल एरिया डेवलप होने से इलाके में प्रॉपर्टी का भाव काफी ऊंचा है। बांद्रा कुर्ला का विस्तार हो रहा है। नरीमन पॉइंट और पोर्ट के बाद एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल प्लेस के रूप में विकसित हो रहा है। वहाँ पे अच्छे स्कूल्स, वहाँ पे अच्छे होटल्स प्लान्ड है। वहाँ पे इस तरह से वहाँ पे 20 हज़ार लोग इस फाइनेंशियल ईयर में ऐड होने वाले हैं। वहाँ पे सीनियर प्रोफेशनल्स, उसी अनुपात में हमको वहाँ पे लग रहा है कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के डिमांड में वृद्धि आएगी। प्राइम लोकेशन के इलाके की प्रॉपर्टीज भले ही सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन हकीकत में मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट अब भी ठंडा है। ऊंची कीमतों की वजह से कम खरीदार आ रहे हैं। यही वजह है कि शहर में 80,000 से ज्यादा फ्लैट्स तैयार खड़े हैं, लेकिन खरीदार नहीं हैं। उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ तरुण शर्मा, जी बिजनेस, मुंबई। अब वक्त है प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालने का। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी न्यूज।
कम आय वर्ग लोगों को लोन मिलना आसान होगा। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB ने कई बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को इस साल करीब 16,500 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराने का फैसला किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 20% अधिक होगा। इस रकम का उपयोग शहरी क्षेत्र में आवासीय ऋण उपलब्ध कराने के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी आवासीय इकाइयों के निर्माण या खरीदने के लिए होगा। साथ ही बैंक ने ग्रामीण इलाकों में मकान बनाने और कम आय वाले व्यक्तियों को छत मुहैया कराने के लिए भी विशेष तैयारी की है। प्रॉपर्टी की कीमतों में नरमी आ सकती है। दरअसल बैंक बगैर प्रोविजनिंग के रियल एस्टेट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की मांग कर रहे थे, जिसे रिजर्व बैंक ने रिजेक्ट कर दिया है। इससे बिल्डर्स पर घरों की कीमत कम करने का प्रेशर बढ़ सकता है। दरअसल बिल्डर्स के पास बड़ी संख्या में ऐसे फ्लैट्स हैं जो नहीं बिके हैं, वे इसकी कीमत भी कम नहीं कर रहे हैं। अगर बैंक उनसे अपना पैसा मांगने के लिए दबाव बढ़ाते हैं तो उन्हें फ्लैट्स बेचने के लिए उनकी कीमत कम करनी पड़ सकती है। RBI का मानना है कि अगर बैंकों को बगैर प्रोविजनिंग के रियल एस्टेट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की इजाजत दी गई तो बिल्डर्स सेल्स में सुस्ती के बावजूद घरों के दाम ज्यादा बनाए रखेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार के पास बिल्डिंग बायलॉज में अमेंडमेंट का प्रपोजल भेजा है। यूपी सरकार अगर इन प्रपोजल्स को मानती है तो इससे गाजियाबाद के लाखों बिल्डर फ्लैट ओनर्स को फायदा पहुंचेगा। बिल्डर्स फ्लैट मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करके बनाए गए हैं। अमेंडमेंट के बाद ये घर लीगल हो जाएंगे। हालांकि इसके लिए GDA बिल्डर फ्लैट ओनर से पेनल्टी लेगा। GDA के मुताबिक गाजियाबाद में हजारों की संख्या में सिंगल यूनिट फ्लैट्स को मल्टी यूनिट बनाकर बेचा गया है, यानी कि जहां 2.5 मंजिल फ्लैट बनने थे वहां 3 मंजिल फ्लैट बनाकर बेचे गए हैं।